हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बीकॉम सेमेस्टर 6 में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम उसकी विशेष चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबों को पता है कि हमने बीकॉम सेमेस्टर 4 के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का गेस्ट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस बताए थे और 5 में से 4 क्वेश्चन आपके टू द पॉइंट आपके एग्जाम में आ गए थे लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो 5 में से 4 क्वेश्चन अगर आपके लॉन्ग में आ गए, इसका मतलब कि ये रिलायबिलिटी है हमारे चैनल की कि आप हमारे चैनल पर भरोसा कर सकते हो, आशा और उम्मीद कर सकते हो और हम पर भरोसा करके आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर देख सकते हो। हाँ, एग्जाम में आपको तैयारी पूरी करनी है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन हाँ, एग्जाम के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको देखकर जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको 20-25 क्वेश्चन कह दूं और कहूं कि जी सब इंपॉर्टेंट है तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा फिर इंपॉर्टेंट, तो फिर ऐसे में कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं आज के क्वेश्चंस में, आज के सेशन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले वो, क्योंकि कोई भी टीचर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये गेस नहीं कर सकता कि कौन से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। हाँ, चैप्टर डिसाइड हो सकता है कि इस सेशन के लिए ये चैप्टर पढ़ लो तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, जो बच्चे लास्ट मोमेंट में तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बीकॉम सेमेस्टर 6 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बीकॉम है ना, 2023 के एग्जाम में बीबीएम के यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सेमेस्टर 6 के अंदर कौन कौन से, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे ही हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को टू द पॉइंट सुनिएगा, स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ाकर फिर ये डिसाइड मत कीजिएगा और आप कहोगे कमेंट में कि सर आपका बताया हुआ क्वेश्चन नहीं आता। जो कह रहा हूं उसको पूरा कंप्लीट 5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट समय निकालिए, उसके बाद तैयारी शुरू कीजिए। और जैसे ही ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे है ना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए और आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको एग्जाम के वक्त में कहीं से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इमीडिएटली यहाँ से क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको पढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कह रहा है सबसे फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है आपको ये पढ़ना है और उसका नेचर और उसके स्कोप क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। सारे क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग सेलेक्ट किए और सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बताऊंगा, 5 के बाद कोई छठा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, लेकिन ध्यान से सुनोगे फिर पढ़ाई शुरू करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि कैश फ्लो और फंड फ्लो, ये 2 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये दोनों चैप्टर्स में आप मीनिंग पढ़ोगे, यानी मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड फंड फ्लो बोथ। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों, और डिफरेंस पढ़ना है बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। यानी इन 2 चैप्टर्स में आप लोगों को मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे तो डिफाइन करता है बजट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं ये बजट चैप्टर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल क्या है, एंड ऑल्सो डिस्कस इस ऑब्जेक्ट, उसके इंपॉर्टेंस और उसके लिमिटेशंस, ये पढ़ने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होने वाला है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंस एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। यानी कुल मिलाकर क्लास ये 5 क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ने हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा थ्योरी का नोट्स कि हाँ हमें थ्योरी कौन कौन से पढ़ने हैं। जितने भी थ्योरीज हमने आपको दी उन सभी के जो आंसर्स हैं टू द पॉइंट्स, बहुत कम शब्दों में एकदम सटीक आंसर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां से ले सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
इसके साथ साथ हम ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस साल के लिए। सबसे फर्स्ट अगर आप चैप्टर की बात करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से करके जाना है। इसके बाद थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो है आपका रेशियो एनालिसिस, ये चैप्टर है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक चैप्टर होगा, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके जाना है। और चैप्टर नंबर 5 होगा आपका बिजनेस बजट। यानी ये 5 चैप्टर्स हैं जिसको आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तौर पर आप अपने एग्जाम में करके जाएंगे। मैं उम्मीद और आशा पूरी करता हूं कि इन्हीं चैप्टर्स से जो है वो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कह सकता कि इसमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, ये 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आने का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बहुत चांस है। अब इन 5 चैप्टर में भी अगर आप कहोगे कि सेलेक्टेड कर दीजिए तो कैश फ्लो और फंड फ्लो ये बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं और जिसमें आने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सभी चैप्टर्स को और जो थ्योरी हमने दिया उन नोट्स को बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के लिए आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। अगर हमारा ये मेहनत, हमारा ये सफल प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते तो हम आगे की वीडियोस आप तक कैसे पहुंचाएंगे। आखिर हमें भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, और हमारा मोटिवेशन कौन है? आप हैं। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और एग्ज़ाम अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हाँ, गंदे कमेंट मत करना, है ना। हाँ बिल्कुल, आप अपनी आशा, उम्मीद और निराशा व्यक्त कर सकते हो, लेकिन बैड कमेंट से बचिए क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं।